नमस्ते दोस्तों। मैं सुरश्री दास हूँ और मैं यूजुअली इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती हूँ या ऐसे कोई वीडियो भी बनाती नहीं हूँ। ये पहली बार है जो मैं ऐसा वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ें हो रही है हमारे देश में, अभी जो हाल ही में कोलकाता में हुआ, कहीं ना कहीं जाके आप जितना आप देख रहे हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, आप सुन रहे हो, कहीं ना कहीं जाके कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चुप नहीं रहा जा सकता तब। हम लोग सबको जस्टिस चाहिए मौमिता देवनाथ के लिए, और पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब तक हमें ये जस्टिस मिल रहा है और जब तक ये ट्रायल चल रहा है, तब तक शायद किसी और जगह पे इनजस्टिस हो गया होगा। तो ये कहीं ना कहीं रुकना बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं इसका स्टॉप होना बहुत ज़रूरी है। कहीं किसी गांव में, कोई छोटे शहर में, कोई कॉरपोरेट में, कोई ऑफिस में, कोई स्कूल में, कोई कहीं पे भी, कोई बाज़ार में अभी भी किसी लड़की को कोई छेड़ दिया होगा, अभी भी किसी को कोई गलत तरीके से देखा होगा। जबकि ये सब ऑलरेडी हो रहा है, हम लोग इतने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी ये सब हो रहा होगा। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस है। अभी कुछ दिनों पहले रक्षाबंधन सेलिब्रेट हुआ, जहाँ पे जो भाई हैं वो सब अपनी बहनों के, अपनी दीदियों के, अपने घर की जो औरतें हैं उन लोग की सेफ्टी के लिए वो लोग सोचते हैं कि हमारे घर में सब सेफ़ रहे, सब लड़कियाँ सेफ़ रहे, अच्छे रहे। और वही जाके अगर आप किसी दूसरे के घर की लड़कियों को, वो भी किसी के घर की लड़कियां होंगी, जब आप कहीं किसी को कमेंट कर देते हो किसी के कपड़े के ऊपर, या फिर किसी के बारे में कुछ बुरा बोल देते हो, तो वो भी किसी के घर की लड़की होगी, बेटी होगी, बहू होगी, माँ होगी, भाभी होगी, कुछ तो होगी। वो तो ऐसे आसमान से तो नहीं गिरी होगी ना। तो अगर आप चाहते हो कि आपके घर की बेटियाँ प्रोटेक्टेड रहे, तो आप खुद क्यों नहीं इसका बीड़ा उठाते हो? आप खुद क्यों नहीं ये सोचते हो कि सिर्फ मेरे घर की बेटियां नहीं, मेरी घर की बहनें नहीं, मेरी घर की दीदियां नहीं, बल्कि मैं दूसरों के घर के भी जो बहनें हैं उनकी प्रोटेक्ट करूं। फॉरगेट, अगर आप बहन नहीं मान सकते किसी को, एक लड़की को प्रोटेक्ट करूं। और प्रोटेक्ट भी छोड़ दो, अगर मैं बोलती हूँ प्रोटेक्शन भी आप छोड़ दो, आप हार्म तो मत करो। अभी भी हमारे इंडियन सोसाइटी में स्टिल नाउ, क्योंकि वुमेन अभी भी काफ़ी इवॉल्व हो चुकी है, काफ़ी प्रोग्रेसिव हो, कोई चीज़ में हम लोग नीचे कम नहीं है, फिर भी अभी भी इंडियन सोसाइटी में मेल को, पुरुषों को एक दर्जा दिया जाता है, एक अपर हैंड दिया जाता है। ये टर्म्स यूज़ किया जाता है, प्रोटेक्टर, प्रोवाइडर, जो कि अच्छा है। तो कम से कम उस प्रोटेक्टर, उस प्रोवाइडर जो टर्म्स है ना, उसका जो मान है वो तो रखो। आपको जो समझा जा रहा है प्रोटेक्ट करने, प्रोटेक्ट, प्रोवाइड द सेफ्टी, प्रोटेक्ट द गर्ल्स, प्रोटेक्ट द वुमेन। सिर्फ आपकी घर की औरतें नहीं, बाकियों के घर की औरतों को भी आप थोड़े, और ये सिर्फ हम लोग अगर बोलते रहेंगे ना कि जस्टिस चाहिए, या लड़कियों, हम सिर्फ लड़कियां अगर ये करते रहेंगे तो ये एक से नहीं होने वाला है। लड़कियों से आई एम अपीलिंग टू ऑल द मैन। ये मेरी थॉट प्रोसेस है, मुझे नहीं पता सही है गलत है क्या है, पर ये मेरे दिमाग में आया तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग अभी कमर कस के उतर जाइए। अभी आप लोग अपने आप को प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग, आपके सराउंडिंग में अगर ऐसा कुछ दिखेंगे तो यू आर गोइंग टू स्टैंड फॉर इट। क्योंकि यूजुअली अगर एक लड़का किसी लड़की को कमेंट कर रहा है, बुरी नज़र देख, हो सकता है उसके दोस्त आसपास हो, अगर आप देख रहे हो कि कोई ऐसा कर रहा है, इमीडिएटली स्टॉप इट। एंटरटेन मत कीजिए उस आदमी को, अरे वाह क्या कमाल कर दिया, ऐसे मत बोलिए प्लीज़। स्टॉप इट। धीरे धीरे अपने मोहल्ले से शुरू कीजिए ना। मोहल्ले के 10-20 जो लड़के हैं, आप लोग ये प्रण लीजिए कि हम अपने इलाके में, एटलीस्ट अपने मोहल्ले में, ना हमारे मोहल्ले की लड़कियों को कभी अनसेफ फील होगा, ना दूसरे मोहल्ले की लड़की अगर आएगी तो हम लोग
कुछ ऐसा करेंगे कि वो लोग अनसेफ फील करें, हम लोग हमेशा उन लोग को प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसे अगर हर मोहल्ले, हर गली कूचे में थोड़े थोड़े लोग पूरे देश को एक साथ करने जाओगे तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद, आप अपने एरिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए ना। कॉर्पोरेट में है तो दोस्तों के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, इंस्टाग्राम में डिस्कस कीजिए। आई एम टॉकिंग टू ऑल द मेन, ऑल द मेल, ऑल द मेन, डिस्कस। और कुछ चीज़ें आप लोग डिस्कस करते हो लड़कियों के बारे में, वो छोड़ के हाउ टू गो हैड एंड प्रोटेक्ट देम, हाउ टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट टू प्रोटेक्ट देम, वो डिस्कस कीजिए। फाइंड आउट स्ट्रैटेजीज, एग्जीक्यूट देम। ये एक दिन का काम नहीं है, धीरे धीरे करना पड़ेगा। वो करना पड़ेगा। अपने मोहल्ले को आप सुधारिए, देश धीरे धीरे सुधर जाएगा, मुल्क धीरे धीरे सुधर जाएगा। आप अपने एरिया, जैसे मेरे क्लास में मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती थी कि डिसिप्लिन मॉनिटर, बच्चे बोलते थे डिसिप्लिन मॉनिटर मिस बनाना चाहिए, ये एंड ऑल दैट। तो आई यूज्ड टू टेल देम कि बेटा अगर हर एक बच्चा अपने आप को डिसिप्लिन करे ना, आप अपना मॉनिटर बन जाइए खुद, कि मैं अपने आप को मॉनिटर करूँगा, मैं नॉइज़ नहीं करूँगा क्लासरूम में, मैं इनडिसिप्लिन नहीं होऊंगा क्लासरूम में, मैं ये सारी चीज़ें फॉलो करूँगा क्लासरूम में। और अगर हर बच्चा खुद अपने आप को ही संभाले तो एंटायर क्लास विल बी क्वाइट, द एंटायर क्लास विल बी डिसिप्लिन्ड। तो उसी तरह से आपको हर किसी को आप नहीं कर पाए, अपना जो आप कर सकते हो वो तो कीजिए। क्रिएट अ मूवमेंट। सिर्फ लड़कियों की बात नहीं है, आप लोग भी आइए, कुछ कीजिए। डिस्कस डिस्कस डिस्कस, टॉक अबाउट इट, फाइंड आउट वेज, एग्जीक्यूट देम। रक्षाबंधन, आई एम अगेन रिपीटिंग, रक्षाबंधन सिर्फ आपकी घर की लड़कियों को सेफ रखने के लिए नहीं है। थिंक अबाउट इट। थैंक यू।